क्लास 10 की लेसन नंबर 2.2, दैट इज यूनिट 2, लेसन नंबर 2, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ओके, और इसमें हमने आधा चैप्टर ऑलरेडी देख लिया है। पेज नंबर 52 सेकेंड पैराग्राफ हमने पूरा कर दिया है। हमने देखा है कि किस तरह से नथु जो बैंक में एक झाड़ू मारने का काम करता है, किस तरह से वो नाराज है क्योंकि उसकी तनख्वाह नहीं दी गई है, और इसीलिए वो सीताराम से कहता है, जो एक धोबी का बेटा है, उससे कहता है कि मैं अभी काम छोड़ने वाला हूँ वगैरह वगैरह। और किस तरह से उससे उस तरह से एक बात से दूसरी बात और दूसरी बात पे किस तरह से लोगों में ये अफवाह फैल जाती है कि ये बैंक डूबने वाला है वगैरह वगैरह। और इसके बाद अब हम चलते हैं कि किस तरह से दोपहर तक बैंक में भारी भीड़ जमा हो गई थी और सारे लोग अपने पैसे निकालने के लिए उतावले हो रहे थे। और उसके बाद मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि पैसा ये क्या हो रहा है, और बैंक का पैसा भी खत्म हो चुका था। और ज्यादा पैसा अगर लाना है तो पास में एक जो गांव था जो कम से कम 30 मील दूर था, वहां से ये पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसी बीच सेठ गोविंदराम जो कश्मीर में एक छुट्टियां मनाने गए थे, उनको भी किसी तरह से इतला या फिर उनको भी किसी तरह से ये मालूमात नहीं दी गई थी और ये नहीं दी जा सकती थी, और इसकी वजह से भी मैनेजर थोड़ा सा परेशान हुआ। तो चलिए आगे, पैराग्राफ नंबर 3। People were turned back from the counters and told to return the following day. और इस तरह से जब पैसे खत्म हो गए तो लोग जो पैसे निकालने के लिए आ रहे थे उनसे कहा जा रहा था कि आज वो कृपया करके वापस जाए और अगले दिन पैसे निकालने के लिए वापस आए। They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we'll break in and fetch the safe. We know he's hiding in the safe deposit locker." और लोगों को जब ये बात बोली गई कि आप ठीक है कृपया करके कल आइए, तो लोगों को ये हजम नहीं हुआ, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि अभी के अभी हमें हमारे पैसे दीजिए, वरना हम बैंक के अंदर घुसकर लूटपाट मचा देंगे। और लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जल्दी से सेठ गोविंदराम को हमारे सामने खड़ा कीजिए, वरना हमें पता है कि वो बैंक में ही कहीं पर छुपे हुए हैं। Mischief makers who didn't have a पैसा in the bank joined the crowd and aggravated their mood. और जो लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे, जिनका कोई भी पैसा बैंक में नहीं था, वो लोग भी इनमें आकर शामिल हो गए और वो भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. और मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें, तो वो दरवाजे पर आके खड़ा हुआ और लोगों से कहने लगा कि देखिए हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अभी के अभी पैसा लाना नामुमकिन है, इसीलिए कृपया करके आप घर पर जाइए और कल अगर आप वापस आएंगे तो हम आपके पैसे दे सकते हैं। We want it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. और कुछ लोग उसमें से ये चिल्लाने लगे कि हमें हमारा पैसा अभी चाहिए, अभी। And the brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar bank. और कहीं से एक पत्थर आया और बैंक की जो खिड़की थी, वो कांच की खिड़की, उस पर लगा और कांच टूट गया। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the bank glass, broken glass, and the stones cluttering the steps. Raising his hands in gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans, son of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased." He smote the steps with his broom, scattering the refuse. और दूसरे दिन जब नथु वहां पर आया तो उसने देखा कि रोज के तुलना में आज बहुत ज्यादा कचरा वहां पर था, और कचरा ही नहीं था तो पत्थर भी थे, कुछ कांच के टुकड़े भी थे, ये सब चीजें थी। और नथु अपने आप से कहने लगा, जैसे कि पगार या फिर तनख्वाह तेजी से मिलना वो काफी नहीं है, ये कचरा भी मेरे लिए बढ़ चुका है, ऐसा वो कहने लगा। और जबरदस्ती से उठा पटक करते हुए वो साफ सफाई करने लगा।
Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the first of the next month? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. और जब वो साफ सफाई कर रहा था तभी वहां पर वो धोबी का बेटा जिसका नाम सीताराम है वो वहां पर आ गया और वो कहने लगा, कैसे हो नथु, और अगली 1 तारीख से तुम दूसरी नौकरी शुरू करने वाले हो। मुझे लगता है तुम शुरू करना चाहते हो ना। मुझे लगता है कि अभी जब बैंक बंद हो जाएगा तो तुम्हें दूसरा कोई चारा ही नहीं बचेगा। हाउ इज दैट, सेड नथु, हैवंट यू हर्ड देन you'd better wait until half of the population of people arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his bicycle. और नथु ने उससे पूछा, ये कैसे हो गया, ये तुमसे किसने कहा? और वो कहता है कि वो सीताराम उससे कहता है कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। भगवान का शुक्र है कि मेरा इस बैंक में कोई खाता नहीं है, वरना मुझे भी ऐसी ही उठापटक करनी पड़ती। और ऐसा कहकर वो वहां से अपनी साइकिल पर टांग मारकर चला गया। Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself when he had finished his work. He sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. और नथु का जब काम हो गया तो वो सबसे ऊंचाई वाला जो सीढ़ी थी उस पर वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठ गया और मैनेजर की राह देखने लगा। अभी तो उसने ठान लिया था कि मैनेजर आते ही मैं उसे पैसे मांगूंगा और यहाँ से चलता बनूंगा। Who would have thought the bank would collapse? और खुद से ही वो सोचने लगा कि किसने सोचा था कि ये बैंक डूब जाएगा। He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. और क्या कह रहा है वो कि कौन बता सकता है, कौन सोच सकता था कि ये बैंक डूब जाएगा। मुझे पता नहीं, पर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा वो खुद ही सोचने लगा और कहने लगा, पर मुझे पता नहीं चलता ये कैसे हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। मतलब वही आदमी है जिसकी वजह से ये बैंक इतना दिवालिया होने के कगार पर आ गया और वही पूछता है कि ये पता नहीं ये कैसे हो गया, पर बेचारे को क्या मालूम कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं वर्कशॉप की। ओके, तो देखते हैं वर्कशॉप में हमारे लिए क्या। ओके, वर्कशॉप में क्वेश्चन नंबर 1 है, हु एम आई, मैं कौन हूं। पहचानिए ये व्यक्ति कौन है, इनको हमें पहचानना। आई एम द वॉशरमैन सन, हु एम आई, मैं धोबी का बेटा हूं। मैं कौन हूं, मैं हूं सीताराम। करेक्ट। आई एम द ओनर ऑफ द बैंक, हु एम आई, मैं इस बैंक का मालिक हूं। कौन हूं मैं, सेठ गोविंदराम। आई एम द स्वीपर, हु एम आई, मैं झाड़ू पोछा करता हूं। मैं कौन हूं, मैं नथु हूं। आई एम द फ्रेंड ऑफ मिस्टर श्रीवास्तवा, हु एम आई, मैं मिसेस श्रीवास्तवा की मित्र हूं। कौन हूं मैं हूं मिसेस भूषण। आई एम द हेयर ड्रेसर, हु एम आई, मैं एक नाई हूं। मैं कौन हूं, दीपचंद। आई हैव अ crooked leg, मेरा एक पैर थोड़ा सा टेढ़ा है। मैं कौन हूं, ओल्ड गणपत। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ पीपल नगर बैंक फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। पीपल नगर बैंक में किन लोगों का खाता है, उनके नाम हमें यहाँ देना है। तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि मिसेस भूषण बताती है फोटोग्राफर को और फोटोग्राफर दीपचंद को बताता है। दीपचंद, हाँ, ये पहला कस्टमर हमारे नजर में आता है। वहां से फिर वो जो उसके पास अपनी दाढ़ी बनाने के लिए आया है वो व्यक्ति भी, दीपचंद कस्टमर इज ऑल्सो द अकाउंट होल्डर ऑफ अ कस्टमर ऑफ द बैंक। उसके बाद में है गणपत, एक भिखारी जो है वो भी, उसका भी खाता बैंक में है। फिर बाद में है वो पान का ठेला चलाने वाला बीटल सेलर, बाद में टेलर भी है। तो इन सारे लोगों का बैंक में खाता है, वो बैंक के ग्राहक है। मैच द फॉलोइंग एंड राइट द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब, इसका मैचिंग क्या है ग्रुप बी से, C1, सी ऑप्शन इसका मैचिंग है। एनी जॉब दैट माइट सूट नथु, नथु को कोई भी काम
जो वो करना चाहता है वो सीताराम ढूंढ रहा है। अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण के अनुसार इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। पीपल नगर के इतिहास में वो सबसे गर्म मौसम था। गोविंद राम वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, ऑप्शन ए। और आखिर में द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर्स, बी ऑप्शन इसका है, टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। राइट, हु सेड दिस टू हूम, है ना, किसने किससे कहा। डोंट रेज सच डस्ट, किसने कहा, ये सीताराम ने नथु से कहा। सीताराम सेड दिस टू नथु। हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, ऐसा किसने कहा, नथु ने खुद से कहा। नथु सेड टू हिमसेल्फ, वेयर डिड यू डिसअपियर, मिसेस भूषण ने मिस्टर भूषण से कहा। मिसेस भूषण टोल्ड दिस टू मिस्टर भूषण। द बर्ड हैज फ्लोन, दीपचंद का ग्राहक जो दाढ़ी बनाने के लिए आया था, दीपचंद कस्टमर टोल्ड दिस टू दीपचंद। Why was the manager of the bank in dilemma? Write down 5 to 6 lines in your logo. अभी क्या लिख सकते हैं कि मैनेजर दुविधा में क्यों था कि पहली बार तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोगों को क्या हो गया है कि वो अचानक से पैसे मांगने आ गए, नंबर 1। नंबर 2, उसे ये भी सोचना था कि किस तरह से अभी इन सब चीजों पर काबू पाया जाए, तो पैसे कैसे लाए जाए, क्योंकि 30 मील दूर जाकर वो पैसे ला लेते। नंबर 3, अभी इस वक्त क्या फैसला लिया जाए, इसको और किसके कहने पर फैसला लिया जाए, इसीलिए वो मालिक को किसी तरह मालिक से बात करना चाहता था पर बात नहीं हो पा रही। इन सब चीजों की वजह से वो एक दुविधा में फंस गया था, करे तो क्या करे, है ना। So you can say that he was not able to understand why people are in such a hurry to withdraw their money from bank accounts. How to convey it to the owner of the bank, said Govind Ram. And number 3, he was not able to understand how to fetch money, get money from the nearest bank to pay it to the people. Cross out the odd man. जो इसमें इन चारों पांचों जो शब्द दिए हैं उनमें से अलग शब्द कौन सा है वो हमें ढूंढना है। स्वीपर, हुलिगन, बेगर, डिक्लेयर एंड लॉकर। तो इसमें क्या डिक्लेयर, डिक्लेयर एक ही वर्ब है, बाकी के सब नाउन है। हरीडली, केयरलेसली, सैलरी, डेफिनेटली एंड सडनली, इसमें सैलरी, क्योंकि सैलरी के बजाय बाकी सारे शब्द ये एडवर्ब है, एलवाई। इमिनेंट, लेटेस्ट, पेवमेंट, ऑफुल एंड शॉकिंग। अभी ये सब एडवर्ब है। ये एडवर्ब में सिर्फ एक ही शब्द है पेवमेंट जो नाउन है। पेवमेंट इज द ऑड मैन नाउन। और लास्ट में है मॉर्निंग, स्कैटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग, बाकी सब वर्ब्स है और एक ही मॉर्निंग जो है वो है नाउन। चलो, फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट। टूर, टूर को क्या है, कस्टमरी टूर, है ना। शॉप, फोटोग्राफी शॉप, बार्बर शॉप। विंडो के लिए क्या है, प्लेट ग्लास विंडो। और आखिर में लेग, लेग के लिए क्या शब्द यूज किया है, क्रूकेड। गणपत, ओल्ड गणपत हैड अ क्रूकेड लेग। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब दिए हैं, उनमें से एक दिया है हमको, बाकी सारे उसके उनके ढूंढ कर निकालने हैं। अभी पहले इसमें दिया है पेमेंट जो नाउन है, इसका वर्ब क्या होगा, नेचुरली पे, और उसका एडजेक्टिव क्या होगा, पेबल, है ना। बाद में दिया है सडनली, एडवर्ब दिया है सडनली, उसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव होगा सडन, और नाउन होगा सडननेस। ओके, उसके बाद उसका कोई वर्ब नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवर्ब है, तो उसका वर्ब नहीं होगा। बाद में दिया है डिक्लेयर, डिक्लेयर इज अ वर्ब, उसका नाउन क्या होगा, डिक्लेरेशन, उसका एडजेक्टिव होगा डिक्लेरेटिव, एंड उसका एडवर्ब भी होगा, उसका एडवर्ब होगा डिक्लेरेटिव, है ना। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव इज गिवन cheerful, cheerful is the adjective. What is the noun, cheerfulness. What is the verb, cheer,
And lastly, adverb is cheerfully. Write in your own words a few sentences about each of the following. तो नथु के बारे में लिखना है, मिसेस श्रीवास्तव के, गोविंद राम के और सीताराम के बारे में हमें कुछ शब्द लिखने हैं, है ना? Expand the theme in a write-up of about 20 lines. 20 lines में हमको वो लिखना है. तो किस तरह से लिखे? Rumors are spread by fools and accepted by greater fools. कि किस तरह से अफवाहें फैली जाती है? अफवाहें फैलाई किसके द्वारा फैलाई जाती है? अफवाहें मूढ़ी लोग, बेवकूफ लोग अफवाहें फैलाते हैं और बड़े बेवकूफ जो होते हैं उनको स्वीकार करके उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं, है ना? वही स्वीकार करते हैं. जो बड़ा बेवकूफ होता है वही अफवाहों को भी स्वीकार करता है. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि किस तरह से अफवाह फैलाई गई है और किस तरह से लोगों ने उसको मान भी लिया और किस तरह से फिर लोगों ने बैंक के सामने हुजूम लगाया वगैरह वगैरह. बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स. किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती है. तो किस तरह से? रियल फ्रेंड्स, रियल कंपेनियन. रियल फ्रेंड का मतलब क्या होता है? रियल कंपेनियंस क्या होती है? उनके द्वारा वो किस तरह से हमारी जिंदगी में कुछ बहुत ही नायाब या फिर बहुत ही अच्छे क्षण हम व्यतीत करते हैं. कॉन्फिडेंस और करेज किस तरह से हमारा मित्र बढ़ाता है. हमारी किस तरह से उसकी वजह से हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है. भाषा किस तरह से हमारी अच्छी होती है. किस तरह से हम लिख सकते हैं. कलेक्ट द नेम्स ऑफ द बुक रिटन बाय रस्किन. रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नाम हमें लिखना है. आवर ट्री स्टिल ग्रो इन तेहरा एक है, रस्टी है. उसके बाद में रूम ऑन द रूफ, ऐसे कुछ किताबें हैं जो. चलो लैंग्वेज स्टडी की ओर चलते हैं. लैंग्वेज स्टडी में आई नो अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क. अभी अंडरलाइन पार्ट जो है हु इज लुकिंग फॉर वर्क इज an adjectival clause because that entire part is acting as an adjective. कौन सा boy? A boy who was looking for work. ये entire part adjective की तरह काम करता है इसीलिए, और वो एक clause है इसीलिए उसे adjective clause कहते हैं. अभी हमको क्या करना है कि इसी तरह से हमारे मन से कोई adjective clause हमें यूज करना है और उस सेंटेंस को. I know of a school boy who comes to school on a bicycle. है वो adjective clause जो होते हैं वो who, which, when, where, how, that वगैरह से शुरू होते हैं. I know the joke that makes many people laugh heartily. I know of a doctor who cures his patient very quickly. I know of a place that makes you feel very good, comfortable. I know the reason why you did not come to school yesterday. Okay? Rewrite the following sentences joining them with when, where, which, why. है ना? कुछ sentences दिए हैं, हमको उनको वापस से लिखना है. दो अलग अलग sentences हैं, उनको join करके हमें लिखना है. कोई भी शब्द हम यूज करते थे, when, where, why, how. Sitaram had a bundle of freshly pressed clothes. He balanced it on his head. तो उसका हम कैसे कर सकते हैं? Sitaram had a bundle of freshly pressed clothes which he balanced on his head. ठीक है? A large shady tamarind tree grew at the end of the bazaar. Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan here. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar where Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan. The People Nagar Bank had stopped paying employees. It is about to collapse. The People Nagar Bank had stopped paying to its employees, which is why it is going to collapse. He had finished his work. He sat down on the highest step. When he had finished his work, he sat down on the highest step. चलते हैं फिर अगला जो पार्ट है. अगला पार्ट है टेंस का. टेंस is the form of a verb which shows the time at which an action takes place. The past she went, the present she goes, and the future she will go. Verb forms show both tense, past, present, future, and aspect, that is perfect progressive. Okay. The progressive continuous aspect is formed by using
V plus ing. They are going, they were going. The perfect aspect is formed by using have plus V plus ed, en. They have had gone. तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि किस तरह से हम टेंस का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं. पर्टिकुलर टेंस है ना. अभी ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट एंड ये है फ्यूचर. He went, he goes, he will go, है ना. करेक्ट. अभी एस्पेक्ट भी हमको देखना है. अगर प्रोग्रेसिव करना है, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस, तो आएगा बी प्लस आईएनजी. ही was going, past progressive और past continuous. He is going, present progressive और present continuous. He will be going, future progressive. ठीक है. अगर हमें परफेक्ट करना है, परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? परफेक्ट टेंस बनता है V प्लस ईडी और en, है ना. अभी ये देखिए, परफेक्ट टेंस करते हैं. पहले पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इसको करते हैं पास्ट परफेक्ट. ही वेंट, पास्ट होगा ही हैड गॉन. ओके. परफेक्ट में होता है हैज और हैव और हैड, है ना. प्लस वी प्लस ईडी. ओके. तो गॉन, गो का तो है गॉन. चलिए आगे देखते हैं. ही गोज, ही हैज गॉन. ही विल हैव गॉन. करेक्ट. तो इस तरीके से हम टेंसेस को यूज करते हैं और इस तरीके से टेंसेस के कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं. पास्ट प्रोग्रेसिव, आई वॉज गोइंग, वी वर गोइंग एंड ऑल. देखते हैं अगला भाग जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है. दैट इज द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Okay. The appropriate form of verb is to be used according to the subject. Okay. देखिए अभी जैसे he goes, है ना. तो ये हुआ verb, ये हुआ subject. अभी he की बजाय अगर मैं I go, है ना, ये हुआ verb, ये हुआ subject. अभी देखिए अगर मैं आई गोज ऐसा लिखता हूं तो ये हो जाएगा गलत. अगर मैं लिखता हूं कि ही गो ऐसे करता हूं तो वो भी हो जाएगा गलत, है ना. तो हमें क्या ध्यान में रखना है, जब भी हमें सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना है, जब भी हमें कोई सेंटेंस फॉर्म करना है, लिखना है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो सब्जेक्ट, वो वर्ब जो हमने यूज किया है उससे एग्री करता है कि नहीं करता है. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एग्रीमेंट में होना चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा, है ना. अभी देखिए ये हो गया एक सेंटेंस. लाइक फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं प्लूरल का. आई एम गोइंग, पर यहां पर अगर वी लिखते हैं तो एम की बजाय आएगा आर, क्योंकि एम इज अ सिंगुलर वर्ब, दिस इज अ प्लूरल वर्ब. आर इज अ प्लूरल, ये होगा सिंगुलर, है ना. तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं उनके फॉर्म्स, या फिर मेन वर्ब्स भी होते हैं, उनके फॉर्म्स हम जो यूज करते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट जो नाउन सेंटेंस में यूज किया गया है
उसके हिसाब से ही यूज होने हैं। अगर सब्जेक्ट यानी नाउन अगर प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करना होगा। अगर सिंगुलर यूज करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन यूज किया है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही आना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस सही सेंटेंस कहलाएगा, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर सेकेंड जो लेसन है, सेकेंड यूनिट का लेसन नंबर 2 है, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, हमने खत्म कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेसन समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और बहुत सारे दोस्तों की मदद भी कीजिए। इंग्लिश और इसी तरह से अलग अलग विषयों के बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए पवन मार्क एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।